अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हलीम और आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में एक और ब्रीडर के साथ जनाब जिनका ताल्लुक भी एलएसपी से है। आइए आपकी भी मुलाकात कराते हैं जनाब शाहीन बारी साहब से। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को कि क्या करते थे, कहाँ से एलएसपी में एंटर हुए, बर्ड्स कैसे ऐड किए अपनी लाइफ के अंदर। जी जी। बट पहले तो जनाब बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए, आपने थैंक यू सो टाइम मच। निकाला और हमें ये मौका दिया। ठीक है। तो बाकी सर मैं चीफ़ पीआरओ चीफ़ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पंजाब हूँ एलएसपी का। तो मैं पहले बाहर था, दुबई 10-15 साल रहा हूँ। पीछे से असल में हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे मोटे ज़मींदार हैं। शौक़ तो था पहले भी ये पेट्स जानवर रखने का। इधर आया तो मैं 2018 में मैंने ये बर्ड रखे। 2018 में मैं इधर बाज़ार गया, उधर से छोटे बर्ड लेके आया, कोई बजरी का 2 4 5 6 मैं वीडियो देखने लग गया कि यार इनसे ब्रीड लोग लेते हैं, किस तरह लेते हैं। वो वीडियो देखते देखते माशाल्लाह नवीद शेख साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनका इस हॉबी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसको प्रमोट करने में। ठीक है। तो उनकी वीडियो देखी तो मैंने क्या देखा, तो ये तो दुनिया ही और है ना। पहले शुरू शुरू में घर वालों ने कहा कि आप जनाब ये क्या कर रहे हैं, तोते कबूतर रख रहे हैं। मैंने कहा बस शौक़ है, रखने हैं। ब्रीड ली, उनसे ब्रीड ली आहिस्ता आहिस्ता। रहीम अली डिल्लू साहब से 2018 में के एंड पे मेरी मुलाकात हुई। वो पीछे से मेरे निकालते निकालते वो कज़न निकल आए, दोस्त निकल आए, बन गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे, अवेयरनेस दी, बताया। एलएसपी ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। एलएसपी में दोस्त हैं, मोहसिन ज़फ़र साहब हैं, उमर ताहिर साहब हैं, बाकी फैज़ी महमूद हैं और दोस्त हैं। तो 2018 में मैंने शुरू किया स्टार्ट में। मज़े की बात यह है कि जब मैंने शुरू किया तो ग्रीन अपलाइन फैज़ी को मैंने पहली बार, मैं नहीं जानता था, उसको मैंने कॉल की कि ग्रीन अपलाइन का एक पेयर, पहला पेयर जो मैंने लिया, ग्रीन अपलाइन का एक पेयर दे दे। उन्होंने कहा जी, उसकी कीमत उन्होंने मुझे बताई। मैंने किसी दोस्त ने बोला इधर वो कि आप ना कराची से मंगवाएं, उधर तो हाफ कीमत में मिल रहे हैं। मैंने कहा यार ये लाहौर वाले क्या कर रहे हैं कि डबल कीमत में बर्ड दे रहे हैं, कराची में आधी कीमत में मिल रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मार्किंग क्या होती है, मास्किंग क्या होती है। मैंने तो ग्रीन अप्लायंस सिर्फ नाम का, ये भी हद तक नहीं पता था कि मेल फीमेल का फ़र्क भी होता है, इनकी प्राइजेस में भी फ़र्क होता है, क्योंकि वो मेल सेक्स लिंक्ड है। वो आधी कीमत पे बर्ड आ गए, वो दोनों फीमेल्स आ गई। वो बाहर का माल था, मुझे पता ही नहीं था। चले वो मेल मैंने लिया फिर किसी से, उनकी ब्री, आज तक मैं उस पेयर के बच्चे नहीं सेल कर सका। अगर मैं उस वक्त सोचता हूँ कि फैज़ी से बर्ड ले लेता ग्रीन अप्लायन सॉरी, तो मैं 1 साल आज से आगे होना था मैंने। ठीक है। फिर मैं वो इतना ज़्यादा, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं समझ सकता। मैंने कहा ये मुझे सेक्स लिंक्ड, ये रिसेसिव, ये जीन्स, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आनी, सारी उम्र ही नहीं पता लगना ये जेनेटिक्स कैलकुलेटर क्या है। दोस्तों से फ़ोन पे रबता रखा, फिर उसको मैं जेनेटिक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल, अब माशाल्लाह हर चीज़, यानी हर चीज़ का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मुझे मिली मतलब ना। जितना आपने अब तक ब्रीड करा लिया सब समझ चुके हैं जी इसके जी, बारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो जेनेटिक, हम चलते फिरते जेनेटिक्स का, मैं समझ सोच ही नहीं सकता था कि मैं क्यों, कि मैंने किया है तो जुनून की तरह किया है ना। में। बिल्कुल। तो मज़ा आया। ठीक है, ब्रीड का भी मज़ा आया। ठीक है, उस इस हॉबी का भी मज़ा आया। फिर इसमें एक बहुत अच्छी बात जो है कि अब मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के मोस्टली सिटीज़ जो है उनमें मेरा अपना घर है, क्योंकि कोई ना कोई ब्रीडर, कोई ना कोई दोस्त है उधर। तो वो इससे तल्लकात आपके बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं, बहुत अच्छे लोगों से। और मैं ये कहता हूँ कि ये पंजाबी में कि चवल बंदे का काम ही नहीं तोता रखना ना, ठीक ये हो गया, नरम दिल बिल्कुल वाले सही बात अच्छे लोगों है। का काम है। सही बात है। 2 4 बंदे हों अभी में तो वो नहीं बंदा उनको गिन सकता, या 10 हो 100 में से, लेकिन ये बहुत पोलाइट लोगों का काम है लाबर्ट का। और फिर उसके बाद ये बहुत जुरत वाले लोगों का काम है। ये नहीं कि 2 लाख का 3 लाख का बर्ड आप ले हैं जो इतना सा होता है, वो उड़ भी सकता है, मर भी सकता है। तो मुझे एक वो एक याद आई है बात इंग्लिश की कि फॉर्चून फेवर्स ओनली ब्रेव्स, बिल्कुल कि सही किस्मत बात है। भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है। सही बात है। तो आपकी अपनी रूटीन क्या है बर्ड्स के साथ? सर जी, मैंने बर्ड्स को ये काम किया है तो मैं कोई काम नहीं करता। पीछे से हम छोटे मोटे ज़मींदार हैं, ज़मीनें ठेके पे हैं, बच्चे पढ़ाने असल में तो लाहौर आए, जब बाहर से आए तो तोतों के शौक़ में पड़ गए। बाकी जो हमारा फैमिली बिजनेस है, हम वो है
वकला है, फादर भी हैं, छोटा भाई भी है, चाचू भी हैं, कज़न भी है, हमारे अपने ला के ऑफिस है इसके ना, ला नागरा ला एसोसिएट के नाम पे। मुझे भी कहा छोटे ने कि यार आप कर लें, बीए तो है तो आप एलएलबी कर, लेकिन मैंने किया एक पार्ट उसका, लेकर मैंने कहा नहीं यार, उसके बाद तो हाँ ये सही बात है, उसके बाद तोतों में लग गए। हाँ, तोतों का एक नुकसान ये होता है कि बंदा ना किसी रिश्तेदार के पास जा सकता है, ना बंदा जनाब अली किसी खुशी गमी पे ध्यान दे जा सकता है। यही होता है कि आप बाहर से आते हैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद तो आप एवरी में घुसते हैं और डब्बे खोलने शुरू कर देते हैं, बर्ड देखना शुरू करते हैं। और जब देखते हैं कि उस दिन लिखा हुआ था, शायद तार शेख साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि एक अंडा होता है वाइट कलर का ना, उसके अंदर जर्दी होती है। खुदा की कुदरत देखें कि उसमें से जर्दी भी जर्द रंग की है और अंडा वाइट है, और मेरा मालिक क्या क्या कलर उससे निकाल। जब आप इसमें पूरे पंजाबी में खुब जाते हैं ना तो मज़ा आता है कि रंगों को कैसे मिलाना है, अपलाइन आपका थोड़ा सा गलत है उसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। आपकी फिशरी की कुछ चीज़ें उस बर्ड से लेनी, जब उनका रिजल्ट्स आते हैं, जब वो देखते हैं तो उसका अपना मज़ा है। कुछ दोस्तों ने लग गए हैं अब बंदे के जनाब ये ना प्योरली बिजनेस की तरफ, लेकिन मज़ा नहीं है इसको। कभी हम हॉबी प्योरली हॉबी समझ के 10-15 लाख रुपया लगा के वाले भी कभी ना कभी फेड अप हो जाएंगे कि यार बस अब इतने का नहीं बिक रहा। जी 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 जी, देखिए ना 10-15 लाख लगा के बंदा घर में एक हॉबी भी तो अपनी बना सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा, हॉबी समझेंगे, आपको मज़ा भी आएगा उसमें से, और फिर उसमें से इनकम भी जनरेट होगी, अच्छी इनकम जनरेट होगी। 2 तरीके हैं, या तो मैं 2018 में मैंने 10-15 लाख लगाया, ठीक है, 2019 में थोड़े बहुत लगा, फिर मैं 19 के शो में एलएसपी में गए, उधर गाइडो नहीं सॉरी वो एडवन आए थे जज, उनसे मिले, गपशप लगी, ये सारे सीनियर्स को मिले, एलएसपी के शो में रॉयल पाम में किया था। उस वक्त मैं पीआरओ था लाहौर का। बाद में मैनेजमेंट मेरी प्रमोशन कर दी, मुझे पंजाब का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दिया। काम किया है, शौक किया है, ध्यान से किया है, जुनून की तरह किया है और मज़ा आया है। ये वो बंदे कहते हैं पार्ट टाइम ये कर ले, वो पार्ट टाइम शॉर्ट टाइम नहीं है, मज़ा लेना है तो फुल टाइम इसका मज़ा है। ठीक हो गया। अभी मैंने रिसेंटली आप लोग भी देखे थे, आप लोग जो है वो इवेंट्स करा रहे थे जगह जगह सिटीज़ के अंदर, जी जी इवेंट्स जी करा रहे थे, तो इससे न्यू फेंसर को कितना फ़ायदा होता है और क्या स्टेप लेते हैं कि आप लोग जो है न्यू फेंसर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए? सर जी, जेलम में कराया एलएसपी ने, उसके बाद इस्लामाबाद में कराया, अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा एलएसपी ऐसी सोसाइटी है जिसने ऑनलाइन शो कराया, क्योंकि 2020 और 21 में शो नहीं हो सके कोविड की वजह से। बाकी सोसाइटीज़ हैं, एसीपी है वो भी अच्छा काम कर रही हैं, बाकी इंडिविजुअल कुछ दोस्त हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो जो हॉबी की प्रमोशन कर रहा है चाहे जो भी हो, तो हम तो समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आगे कराची शो आ रहा है एलएसपी का, जो वो तो बड़े शो की हम तो उसको रिहर्सल बोलेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह वो उसको कराची के दोस्त ज्वाइन करें, आए देखें, मज़ा आता है जब उधर फैंसियर सारे अच्छे ब्रीडर्स होते हैं। तो बर्ड्स को मैं घर बैठ के कहूँ कि मैं बड़ी क्वालिटी लगाई हुई है। अगर मैं किसी सोसाइटी, कोई भी किसी सोसाइटी का मेंबर ज़रूर बने, ये मेरा जी मशवरा है, किसी भी एलएसपी का बने, एससीपी का बने, एक ही बात है, कोई बात नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे, लेकिन मेंबर आपको पता चले आप खड़े किधर है ना। मैं घर कहूँ कि मेरी फिशरियाँ बहुत अच्छी हैं, जब पता आपकी पहचान ही नहीं होगी मार्केट में तो पता फिशरें क्या करनी पता तो शो में लगना है ना जाके। बाकी एक और मेरा मशवरा है कि इसको हॉबी करें और ग्रीन को मर्ज करें। लोग कहते हैं जी अपलायन को ये हो गया वो हो गया, हम कहते हैं कि हमें अपलायन का समझ ही अब लगने लगी है 4-5 साल बाद, कि अब आपने देखा है एवरी में कि ग्रीन फिशर जो है वो बनाए हैं, फिर प्योर ग्रीन अपलाइन बनाए हैं जो किसी के स्प्लिट नहीं है, उनको ग्रीन फिशर को अब मैं मर्ज करूँगा ग्रीन अपलाइन में। फिर इनको ब्लू मिले 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, हमने कौन सा छोड़ देना है ये, ठीक है। ये जो बिजनेसमैन लोग आए हैं वो जाएंगे भागेंगे, लेकिन हम नहीं कहीं जाने वाले ना, जो शौक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह शो होगा, एसीबी भी करा रही है, एलएसपी भी करा रही है, शो में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मज़ा आएगा, और हॉबी का एक मज़ा ही उधर है, शो में मज़ा है। अच्छा बारी साहब, एक चीज़ तो ये है कि हम देखते हैं कि न्यू फैंसियर हमारे एडिशन हो गया है लव बर्ड के अंदर, लेकिन अब उसको साथ साथ सीख रहे हैं तो लोग कुछ ऑप्शंस दे देते कि बजान 2 पेयर लें साथ में 4 पेयर फॉस्टर के लगा दें। तो आपका क्या एक वो होता है कि यार न्यू फैंसियर को इस स्टेप पे जाकर पहले अपने आप को समझना चाहिए, बर्ड को समझना चाहिए, उसके बाद ये काम करे। जैसे लोग कहते हैं ना फॉस्टर कर देते हैं एग्स उठा के,
तो आप क्या कहते हैं कि क्या किस तरीके से प्रोसीड नहीं, करना चाहिए? छोटे से शुरू करें, अल्बाइनो है उससे भी छोटा है, पर्सनाटास है, जो किसी से शुरू करें, छोटे से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें, ठीक है। बाकी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप 10 पेयर लगाते हैं तो आपके पास ज़्यादा नहीं तो 5-6 फोस्टर होने चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको ब्रीडिंग मशीन्स बनाने के लिए बनाना है, लेकिन कोई माँ फीड नहीं करा रही, आप बच्चा उधर से उधर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी फोस्टर पेयर वैसे मेरा यही कंसेप्ट है कि कम हो लेकिन शेड में होने लाजमी चाहिए, उनकी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके शेड में भी हमने घूमे थे, हमने देखा कि उसके अंदर आपने डिफरेंट किस्म की मेडिसिन रखी हुई हैं। तो आप जो है ये मेडिसिन कैसे कैसे यूज़ कराते हैं, स्कैट वगैरह ये चीज़ें वगैरह कैसे कैसे यूज़ कराते सर हैं? जी, अब क्योंकि बरसात का मौसम है, बर्ड उतरे हैं ब्रीडिंग से, ब्रीडिंग में तो हम इनको तंग नहीं करते। मैंने वो दो लड़के रखे हुए हैं, उनको साथ लेके मैं साइड पे बैठ गया, बैठ के मैंने 2 दिन लगे बेशक मेरे, लेकिन मैंने सारे बर्ड्स को एक एक करके स्कैड लगाई है। बच्चे हैं खा बड़े हैं, स्कैड लगाई है। बाकी फिर कौन ऐसा, और एक वो सैगवान है उसका स्प्रे 15-20 दिन बाद करना चाहिए। ट्रेज आपके तो लोग तो कहते हैं कि दूसरे तीसरे दिन, लेकिन मिनिमम हफ्ते में एक बार तो साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक है हो ना। गया। पानी तो डेली वो सारी तकरीबन चेंज करते हैं। तो जितना आप हाइजेनिक रखेंगे अपने शेड को, उतनी बीमारी कम आएगी, ठीक है ना। ठीक हो गया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो जो आपको माइसिट्रासिन है, वो ये चीज़ें आपके शेड में होनी चाहिए, ठीक इनकी हो गया। ज़रूरत अच्छा, पड़ सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लव बर्ड के अंदर ख़ास तौर पे। तो किस लिए हम यूज़ कराएं, किस मौसम में यूज़ कराएं, कब ज़्यादा यूज़ कराना चाहिए, कब नहीं यूज़ कराना चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। सर जी, गर्मी में टेम्परेचर, हम तो कहते हैं देसी ज़बान में कि जिधर आप इजी बैठ सकते हैं ना, उधर आपका बर्ड हैप्पी है। आपको गर्मी ना लगे, आपको सर्दी ना लगे, ठीक है ना, आपको स्मेल ना आए, समझे उधर जितने बर्ड आपके सॉरी शोर कर रहे हैं, समझे आपके बर्ड हैप्पी हैप्पी हैं। कोई मेजरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना तजर्बा है कि इनको कितनी कैल्शियम देनी है, कितनी प्रोटीन देनी है, हमने क्या कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स देनी है, कोई मेजरमेंट। हम इसी से सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हमारे बर्ड हैप्पी हैं, अच्छी ब्रीड दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम इनकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी अगर जी इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने पूछा है, गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहिए। स्पार्क बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं कहता हूँ अगर आप नहीं भी अपने बर्ड को देते स्पार्क डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा महंगा बड़ा है, तो फिर भी 100 ml मिनिमम आपके शेड में होना चाहिए, किसी भी की वक्त। यानी परसों मैंने एक बर्ड पकड़ा हुआ, बहुत अच्छा बर्ड था, तो वो मैं दूसरे बर्ड पकड़ लगा तो उसको थोड़ा सा दब गया ना, वो बर्ड ऐसे ही हो गया। मैंने कहा ये गई। लड़के से मैंने कहा बाग स्पार्क लेके आ नीचे से, ऊपर वाले कमरे में था, तो वो मैंने ना वो उनमें ड्रापर्स में डाली हुई है, मैं 3 कतरे उसमें उसके मुंह के में दे के ना, तो उसको मैं केज में रखा। वो अदमुई थी, मुझे यही था कि वो लड़का कहने लगा ये भाई मर गई है। मैंने कहा दे, 2-3 कतरे फिर मैंने दिए, वो फीमेल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, यानी मुझे उम्मीद नहीं थी वो बचेगी। स्पार्क की इतनी ज़रूरत है शेड में। बाकी आए इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट पिछले साल हमने डाले हैं। तो सबसे पहले तो जो थोड़े बर्ड थे, स्पार्क ही डाली 3 साल पहले। पिछले साल मैंने कोई सीविट फोर्ट नाम की है वो डाली, और उसके बाद कभी कभी ये होता है अगर स्पार्क नहीं भी आपको मिलती आपके पास, तो आप उनको बर्ड को दे सकते हैं वो पेडिट्रियाल का ORS, वो अच्छा है। इससे पहले दोस्त बताते हैं कि जब वो नहीं था तो वो चीनी और लेमन का मिक्सचर बना के देते थे ना बर्ड को, स्कंजीन, वो भी अच्छी है। बाकी इस दफ़ा बल्कि तजर्बा किया, अप्लाई किया, दोस्तों को अप्लाई किया, एवीलाइट के नाम से एक आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इसी के है, मॉर्फ कंपनी के शायद, जिसकी ग्रो फोर्ट है उसी कंपनी के, आयरलैंड के शायद। वो मैं इस दफ़ा यूज़ करा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक दोस्त का शेड है, मैं उसका आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि मैंने ना मेरे बर्ड को गर्मी बड़ी, छोटा सा शेड है उसका, तकरीबन बंद सा ना, गर्मी बड़ी, टेम्परेचर 36, 37, 38 पे जा रहा था। अच्छा। तो उसको मैंने कहा गर्मी बड़ी, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करा यार तू ना, ये एवीलाइट के। उसने कहा बारी साहब मैंने एक दिन यूज़ कराए, अगले दिन मैंने यूज़ कराए, तो मैंने देखा कि मेरे बर्ड्स के में मेरे बर्ड जो पर खोल के और मुंह खोल के सांस लेते थे ना, वो 2 दिन बाद यानी अगले दिन इस वो एविलाइट्स देने से मेरे बर्ड मुंह नहीं खोल रहे थे। ये उसका एक्सपीरियंस, मैंने खुद भी चेक किया इसको कूलर के बगैर 1 दिन 2 दिन दे के, बर्ड हैप्पी रहते हैं। ये देखें कि अगर आपके बर्ड पर खोल के मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो समझें कि ये डिज़ास्टर की तरफ हम चल रहे हैं। कोशिश करें
कि बर्ड्स को अगर आप अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे तो बर्ड ऐसा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि सॉफ्ट फूड आपकी क्या रूटीन है डालने की, उसके अंदर क्या क्या एडिशन करते हैं सॉफ्ट फूड के सर अंदर? जी सॉफ्ट फूड अर्ली मॉर्निंग डालना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। आजकल सोक सीड जो गीला दाना बिल्कुल बंद है क्योंकि दो चीज़ें हैं बर्ड्स में बीमारी जो बड़ी कॉमन है, एक आई इन्फेक्शन है और दूसरा सोकड़े का है। सोकड़ा का पता नहीं लोगों को लग सका, लेकिन 80% फंगल इन्फेक्शन होता है बर्ड को, इसको लव बर्ड को फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और उससे वो दाना पानी खाना छोड़ देते हैं। दाने के ऊपर मुंह पका होता है, दाने के ऊपर बैठे रहेंगे, उसका कचरा करी जाएंगे, खाएंगे ना, और बर्ड सीप में चला जाएगा। नए बंदे को पता भी नहीं लगता कि मेरा बर्ड सीप में चला गया, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, हेल्दी होता है, हर चीज़ सब कुछ करता। जब ट्रे पे बैठ जाता है नीचे तो हम कहते हैं वो सोकड़ा हो गया। तो उसके लिए सोक सीड काइंडली सारे दोस्तों को मैं मशवरा देता हूँ, करनी है अपनी हर किसी ने मर्जी है कि सोक सीड कम से कम अब बंद कर देना चाहिए ब्रीडिंग सीजन आने किस मौसम तक। से किस मौसम सर तक? जी अब जो मौसम शुरू हुआ है जून जुलाई में बंद कर दें, अगस्त सितंबर में जाके शुरू, अक्टूबर में मौसम ठीक हो जाता है, सोक सीड शुरू करें बर्ड की, और ब्रीडिंग से पहले 1 महीना अपने बर्ड की प्रिपरेशन लाजमी करें। अच्छा वारी साहब ये बताएं कि लव बर्ड के अंदर हम देखते हैं कि साइज़ के ऊपर बड़ी बहस हो रही होती है कि साइज़ को मेंटेन कैसे किया जाए। अल्बाइनो का साइज़ ख़ास तौर पे हमने देखा बहुत छोटे छोटे लोगों के पास अल्बाइनो होते हैं। अल्बाइनो के साइज़ के बारे में बताएं कि अल्बाइनो का साइज़ कैसे मेंटेन किया जाए। असल में अल्बाइनो का ब्लड वीक है, हम्म। असल में वो तो अल्बाइनिक बीमारी है जिसकी वजह से वो चले, वो एक अलहदा टॉपिक है। साइज़ की ये बात है कि मेरे पास अल्बाइनो इंटू अल्बाइनो का शायद 1-2 पेयर होगा, बाकी मेरे पास सारे पेस्टलिनो इंटू अल्बाइनो है। तो अगर हम छोटे से बच्चे को भी लव बर्ड रखने वाले को बताएं कि पेस्टल बर्ड वो करेगा, या फिशर का साइज़ अच्छा होता है और या पेस्टल बर्ड का अच्छा होता है, ठीक है। तो मेरे पास जितनी पेयरिंग है वो सारी पेस्टलिनो इंटू अल्बाइनो की है या कर्मिनो इंटू पेस्टलिनो की है। पेस्टल उससे आपके बच्चों का साइज़ अल्बाइनो का भी ऑब्वियसली बड़ा होगा और कर्मिनो का भी साइज़ बड़ा होगा। पेस्टल बर्ड इसमें तो हम कम से कम यूज़ चलें, ऑफलाइन में नहीं अच्छा लगता या फैलो में नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पेस्टलिनो इंटू अल्बाइनो की पेयरिंग से आपके पास अच्छा आएगा। बाकी ग्रीन बर्ड है वो भी मैंने इस तरफा बनाए हैं, ग्रीन स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू 2 का बर्ड था, उसको कर्मीनों के साथ लगाया। आपने फिशरियाँ देखी हैं, ब्लू फिशरियाँ जो है बहुत अच्छे साइज़ है उनके वो स्प्लिट इनो भी हैं और ब्लू 2 भी हैं, ठीक है। अब वो जब लगेंगी अल्बाइनोज के साथ अच्छे साइज़ के साथ तो ऑब्वियसली साइज़ अच्छा होगा, उससे आपको क्रीमिनो भी आ जाएगा, जी कर्मीनो में सब कुछ ही आ जाएगा, पार्बलो स्प्लिटिनो भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि हम बर्ड्स को परचेज करने जाते हैं लेकिन हम बर्ड को विजुअली देख के ना परचेज कर लेते हैं। बर्ड के अंदर विजुअली के अलावा भी चीज़ें देखनी होती हैं कि बर्ड बीमार है नहीं बीमार, क्या उसकी रूटीन क्या और ये मूवमेंट कैसी कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की क्या करना चाहिए न्यू फेंसियर को? सर जी न्यू फेंसियर को यही चाहिए कि बर्ड ख़रीदने से पहले थोड़ा सा खुद समझें, क्वालिटी अगर लेनी है ना तो खुद समझें। अगर नहीं आपको समझ तो कम से कम मशवरा ज़रूर किसी सीनियर को जिसको आप अच्छा समझते हैं उससे मशवरा कर लें कि बर्ड मुझे किस तरह का लेना चाहिए। बर्ड लेने के लिए बड़ी चीज़ें हिडन होती हैं जो देखने वाली होती हैं। अब हम करते क्या हैं कि हमारी वो फीमेल्स जो अंडे ज़्यादा देती हैं, यानी आम समझते हैं हम 4 अंडे लव बर्ड में आ जाएं, 5 आ जाएं तो बेस्ट है, 4 भी आ जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर 6, 7, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आते हैं, वो बड़ा बेस्ट है। जो फीमेल 6, 7, 8 अंडे देती हैं उनके बच्चे मोस्टली हम रोक लेते हैं लाइंस, अपनी लाइंस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे जब माएँ अंडे अच्छी देंगी तो फीमेल भी ज़्यादा अंडे देंगी। एक तो बात ये देखें कि वो पूछें उनसे जिनसे बर्ड ले रहे हैं आपके, इनके बहन भाई कितनी क्या प्रोग्रेस है इसकी। यानी कहते हैं बंदे के 24 हमारे पास 25 बच्चे भी आए हैं सीज़न में, 30 बच्चे भी आए हैं, ठीक है। यानी तो ये देखना चाहिए। उसके बाद बर्ड की हेल्थ देखें, उसकी बीक देखें, फीदर देखें, हर चीज़ देखें, स्टांस चेक करें, ठीक है। अप्लाइन में आप फ़िश स्केल देखें, ना कि हेड शीशा ढूंढें ना, वो तो सैबल की तरफ चला जाएगा, फिशरी मार्किंग आ जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद एक चीज़ है कि आप जिससे भी बर्ड लें, जैद से लें, बकर से लें, उससे काइंडली
कोई बंदा मुझसे को पूछे कि पेडिग्री बता यार इस बर्ड की, तो मैं 2 जनरेशन 3 जनरेशन तो बता सकूँ, 4 साल तो मुझे खुद हो गया, मैं कैसे इसकी 20 जनरेशन बता सकता हूँ ना बिल्कुल आपको। ऐसा ही है। ठीक है, उसे कम से कम बाप दादा का पूछ ले ये किस लाइन का है, अच्छी लाइन के। अब बंदे फ़ोन करते हैं जी हमारे पास बर्ड ले रहे हैं जी, ये देखे कैसा है, तो हम उससे पहले ये पूछते हैं यार तू ले किससे रहा है, वो कहता है फला बंदे का। कहते हैं हमें पता है मोस्टली तकरीबन 70% का तो हमें पता ही है कि कौन किधर से क्या कर रहा है ना, तो काम ही ये है सारा दिन फ़ोन पे टच मीटिंग्स दोस्तों के साथ, तो हमें बंदे के नाम से पता चल जाता है यार तू आंखें बंद करके ले ले वो बर्ड ठीक होगा। तो वो किंग का असद एक क्वालिटी प्रोड्यूसर है बच्चा, वो कहता है तो हमारे से सीनियर लेकिन है छोटा भाई, वो उस दिन एक दिन लिखा हुआ था कि बर्ड लेने से पहले बर्ड की पेडिग्री से पहले बंदे की पेडिग्री भी देखे ना। सर जी देखे ना, मेरे ऊपर है ना, डेफिनेटली तो मैं बता रहा ट्रस्ट हूँ, करके ही लेंगे मैं बता रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर है। अगर मैं बंदे का पुत्र होऊंगा तो मैं आपको सही सही बातें बताऊंगा ना। ठीक है, आपने वो देखा, मैंने वो पेडिग्री रजिस्टर यानी जो बर्ड भी देते हैं हम लिखते हैं, वो 1 2 3 दिन ऊपर नीचे ना हो जाए। अब एक 4 महीने का बर्ड है, कौन बता सकता है ये 7 महीने का या ये 3 महीने का ना, कोई नहीं बता सकता। वो तो मेरी ज़ुबान पे ही है ना, ये फ़लाँ माँ बाप का है, फ़लाँ लाइन का है, फ़लाँ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नए फैंसियर को ये देखनी चाहिए। और अच्छा शाहीन भाई साहब, एक और चीज़ है कि वो चीज़ शेयर करें कि जब आप अपने बिगनर लेवल पे थे और आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी जो प्रॉब्लम्स बर्ड्स में आते हैं, तो न्यू फेंसर के लिए वो चीज़ें बताएं कि यार वो लोग वो फेस ना करें, ताकि कोई अच्छा स्टेप हो कि यार वो चीज़ ना करें ताकि हमारे पास भी वही चीज़ आए। सबसे पहले जी मैंने आपको वही बताया कि क्वालिटी बर्ड लें। अगर आप क्वालिटी बर्ड लेंगे यानी एक पेयर 50,000 का है ना, आपको एक बंदा 70,000 का दे रहा है ना, क्वालिटी में दे रहा है, वो ये 20-30 हज़ार का फ़र्क, तो काइंडली उस 20-30 हज़ार का ना फ़ायदा सोचें, बर्ड क्वालिटी का ले। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने डबल कीमत में इधर से मिल रहा था और मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। ठीक है, जब नया नया बंदा था ऐसे जब बंदा 5-6 साल लगा बंदा कहता नहीं यार वो ठीक था, उस वक्त 20-30 में ऊपर लगा लेता ना तो मैं कहीं का कहीं होना था। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, कीपिंग हाउसिंग। बर्ड महंगा भी आपको मिल जाए, अगर आपने नीचे जहाँ मर्जी चला जाए जी इसका रेट, लेकिन अगर आपने इसकी अच्छी ब्रीड ले ली है, इसकी हाउसिंग अच्छी कर ली है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे, कामयाबी होंगे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। एक बहन है हमारी नताशा खान, वो आज़ाद कश्मीर की तरफ की है, मैं नहीं जानता उनको बाई फेस जैसे ना। उन्होंने एक दिन एक पोस्ट लगाई आज से 3-4 महीने पहले कि पाबलू का बर्ड है, उन्होंने ना उंगली पे रख के, तो मैंने उनको मैसेज, मैं बहन ये फार सेल है। अब मेरे पास पाबलू है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये फार से, क्योंकि मुझे पता था, पहले आपको बर्ड का देखने का पता होना चाहिए ना क्या चीज़ है, उसके ऊपर लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि नताशा ने बर्ड किधर से लिए है ना। ठीक है, उमर ताहिर के पास बहुत अच्छी लाइन है, उधर से बर्ड आए थे, वो गोरेक की लाइन है। तो मैंने कहा यानी मैं वो बर्ड 50-60 हज़ार का लेने को तैयार था ना अगर वो हाँ करती, लेकिन मुझे महीने 2 महीने बाद पता चला कि वो सफ़ियान खत्री साहब ने 70,000 का ले लिया। सिंपल पाबलू है ना, समझ ना, पाबलू 15-20 हज़ार का भी आ रहा है, लेकिन वो सफ़ियान खत्री साहब को बच्चे तो नहीं है, सीनियर ब्रीडर है माशाल्लाह, उन्होंने पैसे भरे हैं। यानी मैं 50-60 हज़ार 70,000 का उसका गाहक था ले, क्यों, ये नहीं मैंने देखा कि ये बीबी नई है या ये है, क्यों, वो बर्ड बोल रहा था उसकी उंगली के ऊपर। तो क्वालिटी लें। अब ये भी नहीं है कि लाहौर में बैठा है जी या को साहिवाल में बैठा है या जनाब को कसूर में बैठा है, ग्लोबल है ना, ये फ़ोन है आपके पास, आप क्वालिटी लगाएंगे, जिसको समझ है वो लेगा, जिसको समझ नहीं वो कहेगा यार तो लोग तो 10,000 की फिचरी दे रहा है, तू क्यों 30,000 25,000 50,000 की दे रहा है, लेकिन जिसको पता है उसने लेनी है, लेनी है, उसको बिल्कुल फ़ायदा ऐसा ही ही है। फ़ायदा है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हम बर्ड्स को उठा के ना गर्मियों में फ़्लाइट में डाल देते हैं, तो फ्लाइट में डालने का असल तरीका क्या है, और अगर हम बड़ी फ्लाइट में डाल रहे हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है बर्ड गर्मी में उड़ता है, हाँफने लगता है, तो इसके नुकसान क्या हो सकता है और फ़ायदा क्या हो सकता है? सर जी बर्ड की अगर आपने ग्रोथ अच्छी की है ना, उसको डाइट अच्छी दी है, उसकी लाइन अच्छी है, उसकी पेडिग्री अच्छी है, तो उसने साइज़ अपना बनाने, इतना भी नहीं साइज़ आपको इसको हाथी जितना तो नहीं ना कर लेना। लव बर्ड है उसका भी एक स्टैंडर्ड है ना, लेवल है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा भी आप हैवी बर्ड्स को कर देंगे ना बड़ा 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 करके, तो वो फीमेल वो नहीं ब्रीड ही नहीं करती सही तरीके से। ठीक है, तो मैं तो यही डिल्लू साहब से यही सीखा है कि 3 महीने तक 4 महीने तक बर्ड को छोटी केज, मैंने वो फ्लाइट केजेस बनाए हुए हैं 6-7, ठीक है, उनमें रखें 1.5 बाई 1.5 बाई 2 में 4, वो यही है कि आप एक फ्लाक आपका आता है
उसमें 6-8 बच्चे डालें, उनको 3-4 महीने उधर रहने दें, फिर उनको निकाल के फ़्लाइट में डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो वैसे ही आप 3 फुट वाले केज में डाल दें। मैंने केज भी 3 फुट के बनाए हुए हैं। बर्ड को फ़्लाइट दें तो तब भी ठीक है, ना भी दें तो तब भी ठीक है ना, बर्ड साइज़ करता है। लेकिन फ़्लाइट में मसले आते हैं, लड़ाई होती है उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद बर्ड सी में एक बर्ड डर गया, वो दाने के नज़दीक ही नहीं जाता। ये स्ट्रेस में, इनको स्ट्रेस से बचाना है हमने। वो स्ट्रेस में चला गया तो वो गया, खाना पीना छोड़ गया तो मर खाना जाए। पीना छोड़ गया तो। अच्छा, लव बर्ड में साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? सर जी फीचर ही ज़्यादा होते हैं, साइज़ भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब छोटा लेकिन चूहा प्राइमरी चूहा फीचर्स फीचर्स होने चाहिए ना। जैसे बताते हैं सीनियर्स, ये पढ़ने में भी आया है, छोटी टांगें हो, बीक उसकी छोटी हो, सीधी हो, ठीक है। उसका बिब जो है उसकी लाइन सीधी हो, इसमें ओपलाइन में उनकी फीदर मार्किंग अच्छी हो, ठीक है ना। उनका हेड जो है वो थोड़ी बहुत अगर फिशरी मास्किंग आ भी जाए, फिर दोस्त हम ये करते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा मैं कि एक बहुत अच्छे बर्ड को थोड़ा सा लो बर्ड भी होगा उसके साथ लगाएंगे तो बच्चे अच्छे आ सकते हैं ना उससे। 2 चैम्पियन अगर आप लगा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सारे चैम्पियन निकालेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, करंटली आप कितने टाइप्स की म्यूटेशन बीट करा रहे हैं? मैं जी तकरीबन फ़िशरीज़, आई लव फ़िशरीज़। सबसे पहले तो फ़िशरीज़ है मेरे पास, पाब्लूज़ हैं, फ़िशरीज़ है, फिर ओपलाइन है, फिर डिल्यूट है। डिल्यूट को आप ओपलाइन में लेके जा रहे हैं, डिल्यूट ओपलाइन है। फिर पिल फैलो है, पिल फैलो ओपलाइन है। उसके बाद सर जी पैलेट नई म्यूटेशन है वो आई है, वो ली है। उसके बाद पेल है, रहीम अली डिल्लू साहब से, वो माशाल्लाह लिए हैं। तो इसी तरह फिर ब्लू 2 की अब रेस है, वो ब्लू 2 बनाए हैं, ठीक है। कोई इनो में बनाए हैं, कुछ अपलाइन में बनाए हैं, कुछ डिल्यूट में बनाए हैं। ब्लू 2 का 1-2 बर्ड भी हो तो आप अगले साल बना सकते हैं जितने मर्जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल्ट सीज़न, सीज़न में जो होता है, हम बर्ड को जो है वो पेयरिंग पे लगा देते हैं मोस्टली लोग, तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और मोल्ट सीज़न में बर्ड को क्या करना चाहिए? सर जी मोल्ट सीज़न में वो वही बात है कि रखने से पहले सीखे थोड़ा सा पहले ना। बर्ड मोल्ट पे होगा, बर्ड मोल्ट पे जब जाता है तो कमज़ोर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके वो पर निकल रहे होते हैं। उसको जब मोल्ट पे हो तो मोल्टिंग इजी कराने के लिए हमने यही सुना है कि उनको शावर करें ना। आज शावर किया है पानी से, 2-3 दिन बाद फिर शावर करें। शावर ऐसे भी नहीं कि पूरा भिगो दें बर्ड ना को ना आप। नहीं, बस शावर लाइट सा शावर कर दें उनको। ये नहीं कि शावर करके आप पंखा लगा दें, तो वो तो काम ख़राब होना ही है ना, जी बिल्कुल ठीक ऐसा है ही ना। है। तो उससे मोल्टिंग आसान होगी। जब मोल्ट में होगा बर्ड, ब्रीडिंग कंडीशन में होगा आएगा, तो तभी आप उसको डब्बा लगाएं। ये करते हैं जी डब्बा लगा दें जी, अगस्त सितंबर में डब्बे बस लगे हैं, वो वीडियो लग जाती हैं फेसबुक पे, मेरे हैंग हो गए। अब मैं देखता हूँ वो यार उसके हैंग हो गए, मैं भी कर लूँ, उसका फ़ायदा नहीं सर जी होता। आप बड़े आराम, ऐसे दोस्त भी हैं जो बड़े आराम से अक्टूबर नवंबर में जाके डब्बे, नवंबर में लगाते हैं डब्बे, और वो अच्छी ब्रीड पाते हैं, ठीक है ना। जो नवंबर में डब्बे लगाते हैं वो अच्छी ब्रीड, मौसम ठीक होना चाहिए। बर्ड देखे ना, अब गर्मी हो, हबस होगी तो फीमेल अंदर जाएगी, ऑब्वियसली उसने अंडे अभी नहीं भी दिए तो वो पहले अपनी नेस्टिंग ठीक करेगी। वो पहले घंटों के हिसाब से अंदर रहेगी ना, मेल फीमेल अंदर रहेंगे। तो अंदर गर्मी होगी तो हार्ट अटैक है, फिर कहते हैं जी वो बर्ड पता नहीं रात को ठीक था, डंडी से गिरा और गिरते ही मर गया। मर गया। तो वो इसी गर्मी की वजह से। अच्छा, भाई साहब, आप अगर न्यू फेंसर को कोई मशवरा देना चाहते हैं इम्पोर्टेड, तो वो दे मशवरा यही है जी, क्वालिटी पे काम करें, ठीक है। ब्रीड अच्छी लें, कीपिंग हाउसिंग अपनी अच्छी रखें, ठीक है ना। तो आप क्वालिटी पे काम करें, ये ना करेंगे ये जनाब इसमें इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा, वो सोचेंगे तो आप फेल हैं। सीधी सी बात है। फ़ायदा तो फिर अब अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात भी तो देख रही है ना, वो साथ साथ ही हैं। दिलेरी से बर्ड ख़रीदें, ठीक है। और ये ना करें कि वो जनाब 20,000 का दे रहा है तो उधर से 8,000 का ले ले ना। वो जो 20 का दे रहा है ना, वो उसको पता है मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है। वही आपके काम का बर्ड है। 8 वाले की तरफ ना भागें, 20 वाले का आपको वक्ती तौर पे जब अकाउंट से निकलते हैं तो रात तक तो उसका तकलीफ़ होती है, लेकिन वो 2 दिन बाद भूल जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो बर्ड क्वालिटी का ले और उसकी कीपिंग हाउसिंग अच्छी करें, ब्रीड अच्छी लें, वेंटिलेशन रखें। आगे मौसम आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे ख़राब हो जाता है वेंटिलेशन, तो अल्लाह खैर करेगा, मालिक मेहरबान। और ये एक बात है, अल्लाह बढ़ जाने वाला कहीं नहीं, इसलिए कि नई हर बंदा जो पुराना फैंसियर है, नया फैंसियर तो नए ख़रीद रहा है। मैं हूँ
या जितने भी बड़े ब्रीडर हैं वो सारे बर्ड खरीद रहे हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ सेल ही कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपनी एवरी अपग्रेड करनी है। लव बर्ड में नई म्यूटेशन आ रही हैं, जैसे पेल है, पैलेड है, ये उसके बाद डोन फेलो है, ग्रेविंग आ रहा है, और ईटीसी दूसरी कई म्यूटेशन आ रही हैं, ठीक है ना। उन पे हम उनकी दौड़ में लगे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लव बर्ड कहीं नहीं जा रहा। बाकी रह गया अपलायन, तो अपलायन भी कहीं नहीं जाता, बस क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए उसकी। उसकी थोड़ी सी जो पेयरिंग है वो ट्रिकी है, वो अगर आपको आ जाए, तरीका आ जाए, तो अपलायन रहीम अली डिल्लू साहब के कमाल, अपने ताहिर शेख साहब के कमाल अपलायन है, किंग खान असद के पास है, फ़ारूक खान, ठीक है, पुराने ब्रीडर है, अच्छे बर्ड, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। इस तरह और भी बड़े सीनियर हैं, मोहसिन ज़फ़र साहब के पास अच्छे, फैज़ी के पास ग्रीन अच्छे हैं, ठीक है ना। उमर ताहिर मेरे पास मोस्टली लाइन जो है उमर ताहिर साहब की है, और रहीम उमर ताहिर से मैंने पिल फैलो के जो बर्ड ख़रीदे। देखिए हमें भी नज़र आता था कि जनाब बड़े सस्ते पिल फैलो फ़िलिपीन से मिल रहे हैं ना, ये तो डबल कीमत पे दे रहे हैं, हमने नहीं खरीदे। बिल्कुल हमारा भी दिल करता था यार आधी कीमत नहीं खरीद, लेकिन अब मज़े भी तो ले रहे हैं ना सर जी। उमर ताहिर ठीक से हो पिल गया, फैलो की ठीक हो वर्किंग गया, ली, डिल्लू साहब से ली, मज़ा आया। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, ये तो था शाहीन बारी साहब का एक क्विक, हमने इनसे वो लिया इंटरव्यू लिया, साथ में इनकी बर्ड सवेरी का भी चक्कर लगाया। तो मिलते हैं अब आपसे एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।